आपको ये भी जहन में रखना होगा कि ये डेट सर्विसिंग और जो हमारा फिस्कल प्रेशर है उसको देखते हुए हमने डेवलपमेंट का प्रोग्राम करना है। तो टू समराइज ऑल दिस डिस्कशन, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड some public sector major projects under CPEC. They might not all be centered in one or two cities. They are more focused across Pakistan, but obviously they will be creating employment opportunities. So, next one. और आप लोग अब अपना कैम ओपन कर सकते हैं। Okay, over to Yavar sir. थैंक यू। अच्छा उमर साहब, नेक्स्ट जो प्रपोजल इन्होंने दिया बिल ने, नेक्स्ट जो प्रपोज चेंज इन्होंने बताया वो बड़ा अजीब सा भी है, उसका आप जिक्र भी कर चुके हैं। ठीक है कि उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम लेके चलें कि जो कमिश्नर अपील हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट फॉरम नहीं है क्योंकि वो चीफ कमिश्नर के अंडर ही फॉल करते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है जब हमारी पीछे एमनेस्टीज भी कुछ आई थी तो उसमें भी ये सेटल हो गया था, बल्कि बाद एमनेस्टी में क्लियरली लिखा गया था कि ट्राइब्यूनल जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ है या इंडिपेंडेंट फॉरम है, और इस पे बहुत सारी जजमेंट्स भी सुपीरियर कोर्ट्स की मौजूद है जो कि कहती हैं कि ट्राइब्यूनल ही इंडिपेंडेंट फॉरम है। और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है कि जब तक आपकी अपील जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरम के लिटमस टेस्ट से ना गुजर जाए तब तक जो है आप रिकवरी नहीं कर सकते। इस पे हाई कोर्ट के बेशुमार जजमेंट्स मौजूद है। अच्छा, इस बिल के अंदर जो प्रपोजल दिया गया कि अगर कमिश्नर अपील ने एक डिमांड अपहेल्ड कर दी है प्रोसेसिंग ऑफिसर की, तो तब तक उसकी ट्राइब्यूनल में अपील एडमिट नहीं की जाएगी जब तक वो ये एविडेंस अपील के साथ अटैच नहीं कर देता कि उसने 10% टैक्स ऑफ द अपहेल्ड अमाउंट ऑफ द कमिश्नर अपील डिपॉजिट नहीं कर दिया। अच्छा, इसके साथ मैं आपकी एग्जांपल लिंक करूंगा जो आपने दी कि एक 10-year old बिजनेस था जो कि क्लोज हुआ है, गवर्नमेंट के साथ था, उस पर एक फेक डिमांड क्रिएट कर दी गई और कमिश्नर अपील फॉर एग्जांपल उधर से ही उठ के यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं इसी दौरानिए में, और वो इसी असना में एक फैसला कर देते हैं कि नहीं जी ये डिमांड तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब इस सूरत हाल में अगर वो बिलियंस की डिमांड है या मिलियंस की भी डिमांड है और वो बिजनेस क्लोज है तो वो कहाँ से फंड अरेंज करेगा? तो क्या ये चेंज जो है वो वैलिड कहीं से नजर आ रहा है? और क्या जो है इसको इंटरप्रेट करते हुए हाई कोर्ट कोई ऐसी जजमेंट देगा, मे बी ये रिट में जाए, कि जिसकी वजह से जो है ये चेंज हो सकता है? तो इस पे जो है आप अगर कुछ अपनी गाइडेंस दे दें कि इसको हम कैसे देख के चले और कैसे हम इसको टैकल करेंगे। श्योर। बहुत बहुत अच्छा सवाल है और वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट वंस जावर। मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में ऐड करता हूँ जो आपने कवर किया। उसके अलावा आपने तो कवर की इसकी लीगल एस्पेक्ट और टैक्स पेयर की एस्पेक्ट। एफपीआर के लेवल से तकरीबन हर हुकूमत को फाइनेंस मिनिस्ट्री और एफपीआर की तरफ से ब्रीफिंग दी जाती है कि इतने 100 बिलियन का टैक्स फंसा हुआ है जुडिशियल प्रोसेसेस में। अच्छा, अब क्योंकि दूसरी तरफ की बात वहां पर उन मीटिंग्स में नहीं हो रही होती कि ये टैक्स क्रिएट किस तरह किया गया है, क्या एफपीआर के ऑफिशियल की एसीआर में उसके कहीं ये मेंशन होता है कि कितने केसेस उसने लूज किए हैं इंडिपेंडेंट फोरम पे? क्योंकि उसका मतलब तो ये है ना कि जो केसेस लूज कर रहे हैं वो लीगली अपहेल्ड नहीं किए जा सकते थे, वो डिमांड्स गलत थी, कोर्ट ऑफ लॉ ने साबित किया कि वो चीज गलत थी, लेकिन उसकी कहीं कोई पेनल्टी नहीं होती। उल्टा टैक्स रेवेन्यू कितना है वो दिखाकर जस्टिफाई हो जाता है अगर कोई शॉर्टफॉल हो कि जी हाँ इतना टैक्स रेवेन्यू था, ये तो कोर्ट्स ने स्टे दे दिया है। हमारे मुल्क में जो सुप्रीम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो इन द लाइट ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स बना है। एक तो ये चीज जो इंट्रोड्यूस की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच होगी, एंड व्हाट आई फोरसी इज के शायद ये फाइनल जो फाइनेंस एक्ट रिलीज हो उसका हिस्सा ना हो, और अगर ये उसका हिस्सा होती है तो मुझे बहुत ज्यादा इस चीज का इम्कान नजर आएगा कि कोई ना कोई इसको कोर्ट में जाके चैलेंज कर देगा, और अगर ये कोर्ट में चैलेंज होती है तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन माय हम्बल ओपिनियन इट वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक डाउन, बिकॉज
all other things aside, this is against the fundamental principles of access to judicial forums in an independent manner for all citizens, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। तो कोई भी कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम नहीं हो सकता। सो ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि गालिबन जो इनके पास एडवाइजरी जा रही थी उसमें टेक्स के लिहाज से जो एक्सपर्टीज थी, perhaps much was left to be desired there. I hope that answers the question. Yes, exactly. और I was reading a report on Business Recorder जिसमें ये मेंशन किया गया था कि ट्राइब्यूनल के 80% केसेस जो हैं यावर was sharing कि ट्रिब्यूनल के 80% केसेस जो है वो डिसाइड। जी जी, वी हैव यू बैक, बोलिए। इसका मतलब जी मैं ये कह रहा था कि जो ट्राइब्यूनल के 80% केसेस है, बिजनेस रिकॉर्डर पे एक रिपोर्ट आई थी कि 80% केसेस जो है वो एनल हो जाते हैं, यानी कि वो कंफर्म नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये भी एक इंडिकेशन है, जबकि हमें पता है, हमारे पास रिसर्च मौजूद है कि जब 80% केसेस अपहेल्ड नहीं हो पाते तो फिर हम ऐसी प्रोविजन इंट्रोड्यूस ही कैसे कर सकते हैं। तो ये इसमें एक और एस्पेक्ट जो है वो तो हमारे सामने आता है। तो ओवर टू सिकंदर इश्तियाक साहब, थैंक यू। और बिफोर सिकंदर साहब आस्क द क्वेश्चन, क्या सब लोग अपने कैम खोल सकते हैं? आप लोगों को देख के हमारा मोटिवेशन लेवल हमारे पार्टिसिपेंट्स का इंक्रीज हो जाता है। मीनवाइल जितनी देर कैम ओपन हो रहे हैं, सिकंदर आप काइंडली अपना सवाल पूछिएगा। थैंक यू यावर साहब। उमर साहब, अब मैं एक जनरल परसेप्शन के हवाले से बस बात करना चाह रहा कि एफबीआई ने अपना टैक्स टारगेटेड सेट किया 4.9 ट्रिलियन। लास्ट ईयर भी मिस किया, उससे लास्ट ईयर भी मिस किया। इस बजट में एक अच्छी चीज, न्यू टैक्सेस नहीं लगाए गए। तो ये 4.9 ट्रिलियन हम कहाँ से एक्सपेक्ट करें? कि नोटिस एक्सपेक्ट करें जो बिजनेस कम्युनिटी है, या कहाँ से वो एक उन्होंने कौन सी न्यू पॉकेट्स क्रिएट की हैं जहां से वो अपना फोर्स ही करें कि अपना टारगेट वो अचीव कर लेंगे? बहुत अच्छा सवाल सिकंदर। कल से ना मैं टीवीज पे यही सवाल सुन रहा हूँ और अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, और मैं बड़ा मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझे तो जवाब इसका सामने नजर आ रहा है। बट बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हमारे कोई और पैनलिस्ट इसके ऊपर अगर अपना फीडबैक देना चाहें, स्पेशली अगर सुलेमान या फारूक इस पे कुछ कहना चाहें। मुझे तो यही नजर आ रहा है कि जो हरासमेंट है वो काफी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि टारगेट के पीछे पीछे जब एफपीआर ऑफिशियल आते हैं तो वो काफी तंग भी करते हैं। इसको खुद भी हम काफी क्लाइंट्स के ऊपर फेस भी कर चुके हैं। तो मुझे तो यही नजर आ रहा है कि यहाँ टारगेट पूरा होगा या फिर प्रीवियस ईयर्स की तरह फिर टारगेट थोड़ा लैक रह जाएगा। और इसके अलावा एक और भी चीज है कि जो टारगेट सेट किया गया उसको ये मद्देनजर रखना चाहिए था कि हम कोविड-19 की सिचुएशन से गुजर रहे। इस दौरान ना उतने रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं जो डेली बेसिस पे होते थे, और ना ही उतनी इनकम जनरेट हो रही है। दूसरी साइड के ऊपर काफी कंपनीज के अंदर डाउन साइजिंग भी हो रही है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा रैशनलाइज होकर ये डिसीजन लेना चाहिए था कि उन्होंने ये टारगेट सेट किया। नो डाउट इट्स ए गुड टारगेट टू सर्वाइव, कि हम पहले ही बहुत ज्यादा डेफिसिट में हैं, लेकिन ये टारगेट थोड़ा लो होना चाहिए था मेरे नजर में। ओके जी, फारूक साहब। सर, जो मेरा इससे रिगार्डिंग कंसर्न है वो ये है कि इसके अंदर तकरीबन अगर आप देखें तो 2 ट्रिलियन के करीब आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जबकि जो बैलेंस है वो सारा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। ठीक है, और उसके अंदर एक माइनर पार्ट है आपका जिसको आप कह सकते हैं कि भाई फेडरल एक्साइज ड्यूटी होगी या इस किस्म के जो इरेलीवेंट टैक्सेस हैं वो हैं। सो मुझे जो चीज जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो तो खैर समझ आते हैं, वेदर कि अगर ऐसा होता कि वाइस वर्सा होता, जो पोर्शन इनडायरेक्ट टैक्सेस का है दैट वी वाज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड जो डायरेक्ट टैक्सेस का है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता, तो फिर भी कुछ इक्वेशन समझ में आती थी। लेकिन इस टाइम आप अगर परसेंटेज वाइज देखें, अराउंड 44% जो है आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं, while on the other hand 56% आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। सो अगेन जिस तरह सुलेमान ने कहा कि हैरेसमेंट ही हैरेसमेंट है, और तो भी इसमें यानी कि अगर आप कहेंगे भी टारगेट अचीव हो रहा है तो वो हैरेसमेंट के थ्रू ही हो रहा है, अगर आप कहेंगे उसके बगैर हो रहा है तो वो तो नजर नहीं आ रहा। ओके यावर, आप इनसे कॉन्कर करते हैं या कोई आपके जहन में डिफरेंट बात है?
अच्छा उमर साहब देखें, हमारी जो इकोनॉमी है उसकी कंजम्पशन भी कम हो गई है, ठीक है। इसके अलावा हमने 4,000 बिलियन की टारगेट जो है ना वो काफी दफा पास में रखे, ठीक है, और उसको रिवाइज एंड री रिवाइज यही हम करते आए हैं अभी तक। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया और हम उस 4,000 को अचीव नहीं कर पा रहे किसी भी सूरत, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ एमनेस्टीज इन दोज पीरियड्स, ठीक है। और अब आप जो है वो टारगेट को इतना बढ़ा देते हैं एकदम से, ठीक है। ऊपर से कोविड की वजह से आपकी कंजम्पशन भी, इकोनॉमी भी स्लो हो गई है, ठीक है। फिर जहां तक बात आती है हैरेसमेंट की, तो हैरेसमेंट तो डेफिनेटली होती है। और फिर एक एग्रीड असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, जिसको मैं समझता हूँ कि लॉ में इस दफा रैशनलाइज भी कर दिया गया है, उस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं कि जो हैरेसमेंट को जो है ना हम वो एग्रीड असेसमेंट का नाम दे देते हैं और इस तरीके से जो है हम उनसे टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसको नेशनल लॉ का हिस्सा बनाने के लिए प्रपोजल दे दिया गया है। तो देखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चेंजेस हुई हैं जैसे ट्राइब्यूनल की है, ठीक है, जैसे अनरजिस्टर्ड की है, ठीक है। इन तमाम चीजों के होने के बावजूद तो आई डोंट थिंक इट इज अचीवेबल। ओके, सो आपने हमारे बाकी पैनलिस्ट का फीडबैक सुना। जितनी बातें इन्होंने की है मैं उससे डिफर नहीं करता, लेकिन मैं उसके साथ कुछ और ऐड करना चाहूँगा। दो तीन चीज़ें आप जहन में रखिए। हमारे फिस्कल ईयर का सबसे अहम हिस्सा जो होता है वो टैक्स कलेक्शन के लिहाज से आखिरी क्वार्टर होता है। जो भी लोग फील्ड से लिंक्ड है उन्हें पता है कि आखिरी 2-3 महीने होते हैं जिसमें मैक्सिमम कलेक्शन होती है। ये कोई ऐसा निज़ाम नहीं होता कि हर महीने में एक जितनी कलेक्शन हो रही है। जो टारगेट की शॉर्टफॉल होती है पहले 3 क्वार्टर्स की, वो सारी बैकलॉग आया होता है 4th क्वार्टर में। कोरोना की जो सिचुएशन है इसका एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, हतमी तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन जितनी नॉन असेसमेंट है वो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इसका मेजर प्रेशर है वो एंड ऑफ दिस ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह ओवर हो जाएगा। यानी कि लास्ट क्वार्टर या लास्ट 2 क्वार्टर हमें ऐसे मिल जाएंगे जो बड़ी हद तक कोरोना से फ्री होंगे। अब इसको आप 2-3 चीजों के साथ ऐड कीजिए। एक, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए होल पैकेज दिया गया है जिसमें एमनेस्टी है, इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, वगैरह 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 वगैरह। अभी तक जो मेजर इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी को कहा गया था कि विद इन 45 डेज प्रोजेक्ट अप्रूव करें। बेतहाशा प्रोजेक्ट सबमिट हो चुके हैं जो अप्रूव नहीं हुए। बट नाउ दिस इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि अब जो फोकस आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल से इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन पे शिफ्ट हो रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी से भी उसकी बासपुर्स होगी कि क्यों ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आपने अप्रूव नहीं किए। तो जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिक करेगी वो आपका मेजर एरिया होगा जहां पे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी रफली कहा जाता है 70 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होती नजर आएगी। दूसरा एक चीज जो पब्लिकली नहीं कही जा रही लेकिन पॉलिसी मेकिंग कॉरिडोर्स में